हेलो यूथ लर्नर, आई एम मतलूब फारूकी। वेलकम टू यूथ लर्नर। तो हम लोगों ने क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि क्लास 9th और 10th के अच्छे लेवल की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए या फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, जेईई, नीट का अगर हम लोग 9th 10th में ही अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, यानी उस लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेक्टर की और थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या सोचा कि जैसे 9th क्लास का फिजिक्स या 10th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर और मैथमेटिक्स टूल, ये दोनों क्या होता है कि इन दोनों का थोड़ा बहुत जितना 9th और 10th में ज़रूरत है मैं उसको पढ़ाना चाह रहा हूँ। और प्रीवियस को लेक्चर में मैंने वेक्टर स्टार्ट भी कर दिया था और मैंने वेक्टर जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने पढ़ाया था हाँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है ना। और वेक्टर स्केलर के बाद में मैंने ये बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक और ग्राफिकल, दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वेक्टर में वो होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ए वेक्टर, जो हम लोग को आगे चीज़ों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो हम लोग क्या करना है इसमें कि हम लोगों को पढ़ना है आज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें वेक्टर में उसको पढ़ना है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमको चाहिए। तो वेक्टर का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें कि शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी एक वेक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और वेक्टर को शिफ्ट करने का क्या मतलब, उस चीज़ को देखिए कि अगर सपोज मान लेते हैं कि पहले हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर को शिफ्ट करना। अब वेक्टर को शिफ्ट करने का क्या मतलब, उस चीज़ को देखिए। अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है ना, कोई सा भी ए वेक्टर है जो मान लेते हैं हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाता है, यानी हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है। और वेक्टर के जगह पे क्या हो सकता है, कोई ऐसा वेक्टर मतलब फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, या मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा एक जनरल मान के चल रहे हैं कि जनरल हमारे पास कोई ऐसा एक वेक्टर है जो इस हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है हमारे पास वो क्या करता है, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाता है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इस वेक्टर को शिफ्ट करना है। अच्छा, इस वेक्टर को शिफ्ट करना है और इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना है कि इसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई चेंज ना है, यानी कि इस वेक्टर को ऐसा आपको शिफ्ट करना है कि ये वेक्टर चेंज ना हो। अगर वेक्टर चेंज ना हो इसका मतलब ये है कि वेक्टर के पास चेंज कैसे होता है, वेक्टर एक तरफ चेंज जो होता है वो क्या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर आप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो वेक्टर अपने आप चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इस वेक्टर को सिर्फ शिफ्ट कर सकते हो पर इस वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यानी वेक्टर में इंपॉर्टेंट होता क्या है कि कोई सा भी वेक्टर है हमारे पास, उसके अंदर क्या होगा, एक वेक्टर होता है या एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। यानी इस वेक्टर को ऐसे आपको शिफ्ट करना है कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। तो इसको कैसे शिफ्ट किया जाए, तो देखिए हम इसको कैसे शिफ्ट करते हैं। अगर सपोज मान लेते हैं कि इसी वेक्टर को हम उठा के यहाँ लेके चल जाए, है ना, यहाँ पे था, यहाँ शिफ्ट कर दिया,
शिफ्टिंग का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह। अगर सपोज मान ले एक जगह से हम दूसरे जगह लेके जाते हैं तो इसमें क्या है कि वेक्टर में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर वेक्टर में चेंज नहीं आना चाहिए इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर में चेंज ना हो तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमको चेंज नहीं करना है, यानी जो पहले मैग्नीट्यूड था वही अभी भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सपोज मान लेते कि A इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सिर्फ थीटा, क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ चेंज कर सकता है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चेंज लाएगा तो इसमें क्या होता है कि वेक्टर का चेंजेस हो जाएगा। या तो मैग्नीट्यूड में चेंज कर दोगे या तो क्या जाता है एंगल में चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना हो, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। किसी किसी किताब में लिखता है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन पैरेलल, यानी इट सेल्फ पैरेलल, यानी पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं। अब पैरेलल शिफ्ट होने का मतलब कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए क्यों नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये ऐसा हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वही वेक्टर A इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 5 न्यूटन। अब हम लोग मान लेते हैं ये कितना बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। अगर A इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँगा A इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, A इज इक्वल टू 5 न्यूटन और वो क्या है, थीटा एंगल बनाता है। तो अगर हम सपोज मान लेते हैं कि इस वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दो, कितना डिग्री घुमा दो, रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। अगर आप 360 डिग्री अगर इसको घुमा दोगे तो जहाँ पे वो था वहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करने से नहीं, आपको रोटेशन करके भी आप वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग सोचना चाहें तो इसका सिंपल सा बात ये होगा कि वेक्टर को आप जैसे चाहो या शिफ्ट करो, रोटेट करो या जैसे भी करो, बस उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो रोटेशन कितना होना, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब ये होता है कि यहाँ से उठा के हम फिर वहीं ला के रख दें। मान लें कि ऐसे है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रोटेट किए, ऐसे रोटेट करके फिर ऐसे ला के रख दें तो 360 डिग्री। क्योंकि मान ले ऐसे है तो ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री और फिर ऐसे करेंगे तो कितना हो गया, 360 डिग्री। तो जहाँ पे था उतना ही पे रह गया। तो शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर में सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि किसी भी वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट करो कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन सच अ वे, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन सच अ वे देयर इज ए नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड in such a way in such a way there is a no change, there is no change in magnitude as well as direction of a वेक्टर, यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना आना चाहिए, है ना। यानी इसको ऐसे शिफ्ट करना है कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को बस यही रखना है कि हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है एकदम उतना ही एंगल बनाना चाहिए, जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतनी होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसे है ना, मान लेते हैं ऐसे है ये, या फिर यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा यही वेक्टर है जो कि यहाँ से वो एंगल बनाता है, जो यहाँ से एंगल मान लेते हैं वो 60 डिग्री बनाता है, यानी ये जो एंगल थीटा है उसको हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन का है ना। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं 5 न्यूटन का है, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि यही वेक्टर को हम आगे तो क्या कर सकते हैं, आगे हमने क्या किया कि इसके मैग्नीट्यूड को तो हम
उतना ही रख दिया, यानी 5 न्यूटन का ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके हम लोग क्या करते हैं 60 डिग्री कर दिया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि ये वेक्टर को मैंने शिफ्ट तो किया, लेकिन साथ साथ उसको रोटेट भी कर दिया, यानी जो वेक्टर है उसको क्या लेता है शिफ्टिंग के साथ रोटेशन कर दिया। तो जैसे इसको शिफ्टिंग के साथ रोटेशन किया तो मैग्नीट्यूड जितना पहले था उतना ही अभी भी है, लेकिन ये पहले 30 डिग्री एंगल था, अब कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि पहले इतना इस डायरेक्शन, मान ले हॉरिजॉन्टल से इतना डायरेक्शन बना, अब इतना डायरेक्शन बन गया। इसका मतलब ये है कि 30 से 60 आपने कर दिया तो डायरेक्शन में चेंज कर दिया, इसलिए इस तरह से हम लोग इसका शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज चेंज द डायरेक्शन हेयर, चेंजिंग द डायरेक्शन, हम लोग ये बोल सकते हैं ये नहीं, हम लोग इसको ये सही नहीं है, यानी ऐसे नहीं कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज चेंज ऑफ, देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शन में क्या हो गया, वेक्टर के डायरेक्शन में चेंजेस हो गया, इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और हम कर सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि यही हमारे पास क्या है वेक्टर है ना, मान लेते हैं ये कितना है पहले से 30 डिग्री पे है ना, और a इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना है 5 न्यूटन, वही वेक्टर जो यहाँ वेक्टर है उसी वेक्टर को। लेकिन हमने क्या किया कि इस चीज़ को यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, और मैंने इसको ऐसे तरह से शिफ्ट किया है कि इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आया, यानी जो पहले 30 था अभी भी 30 है। पर हमने क्या किया कि इस वेक्टर को मैंने क्या किया 10 न्यूटन कर दिया। अब जैसे 10 न्यूटन किया तो ये जो पहले वेक्टर था अब वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि आपने उसका क्या किया मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया। तो अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड को अगर चेंज कर दिया तो जो पहले वेक्टर था वो वेक्टर नहीं, अब कोई दूसरा वेक्टर हो गया। क्योंकि जैसे भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप चेंज करते हो तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज कर दिया मैंने, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया चेंज कर दिया, पर डायरेक्शन तो अभी भी वही है। तो इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्शन को भी सेम रखना है और मैग्नीट्यूड को भी सेम रखना है, तभी आप उसको क्या करते हैं शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज मान आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया उसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दिया तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या लेते हैं गलत है, नहीं कर सकते। बिकॉज देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यानी बिकॉज देयर इज change in direction of a vector। वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग ने क्या किया, चेंज इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज चेंज इन मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड को क्या किया है चेंज कर दिया है ना, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो ये हमको क्या करना है, ये पहला पॉइंट था शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए एक ही कंडीशन है कि उस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना है आपको कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना है। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो वो जो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी वो शिफ्टिंग करने का तरीका नहीं है। शिफ्टिंग करने का तरीका क्या है कि ऐसे आपको शिफ्ट करना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है वो होता है अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कहने का मतलब ये कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि उसको करेंगे क्यों, आखिर उसका रीज़न क्या है, ये शिफ्टिंग का भी क्या रीज़न है उसको भी मैं बताऊंगा, है ना। आगे जैसे जैसे जाएगा सब एक दूसरे से कनेक्ट है कि आखिर शिफ्टिंग को क्यों पढ़ाया गया, आगे हम लोग को न्यूमेरिकल में इसका काम है तो बताऊंगा। अब जैसे सपोज मान लो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो अब इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर हम लोग इसलिए पढ़े हैं क्योंकि दो वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने के लिए शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर की ज़रूरत है, हम बताएंगे आगे। लेकिन अगर सपोज मान ले दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि हम आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि रूट के अंदर a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा, वहाँ पे जो cos थीटा होता है वो एंगल बिटवीन
दो वेक्टर का होता है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एडिशन से पहले ही, यानी उस फॉर्मूला से पढ़ने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ सीख लेते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्यों निकालते हैं, यानी कैसे निकालते हैं। अच्छा, क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, दो वेक्टर को ऐड करेंगे, और जब भी दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो उनके बीच के एंगल की रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही वेक्टर को निकाल के रख लेते हैं, है ना, पहले वेक्टर को निकाल के रख लेते हैं, यानी वेक्टर निकालने का तरीका अब बता रहे हैं हम आपको। तो सेकेंड पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या है, सेकेंड जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, कि सेकेंड पॉइंट को अगर हम लोग देखें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमको कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखिए कैसे करना है। उसको करने का क्या तरीका है कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक, इस तरह से कोई मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे कोई ए वेक्टर है, कोई ऐसा वेक्टर है जो क्या करता है, इस हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाता है ना। अब कोई सा भी हो सकता है, जैसे सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कैसे होता है कि अगर सपोज मान लेते हैं, जैसे सपोज मान ये है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को ऐसे खींच रहे हैं, मान लो कि ये चीज़ है, अब हम इसको ऐसे खींचे, ऐसे खींचने का मतलब क्या है कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, यानी एक वेक्टर को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो इसी तरह एक वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से ना लगा के वो किसी एंगल से खींचता है, यानी मान लीजिए ऐसे है, हम इसको ऐसे नहीं खींच के उसको किसी एंगल से खींच रहे हैं, समझ में ना, किसी एंगल से खींच रहे हैं। अगर किसी एंगल से हम इसको खींच रहे हैं, इसलिए क्या है ये कि जो वेक्टर है वो किसी एंगल से है ना, ये ए जो होता है फोर्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ को देखिए कि ये हमारे पास क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल वो बनाता है। कोई दूसरा वेक्टर मान लेते हैं कि वो क्या है, वो ऐसे है ना, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल हम निकालेंगे तो उसका क्या तरीका है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला दीजिए। अब टेल से टेल का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई सी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, उसके एरो से। तो हम लोग इसको बोले थे क्या, हेड, और इसको क्या बोले थे, टेल, और इसको बोले थे हम लोग क्या, बॉडी। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में आप लोग क्या बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम उसके एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर को उसके एरो से, एरो में क्या होता है, जो टेल होता है और एक क्या होता है, हेड होता है और एक बॉडी होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर है, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है और ये इसका ये बॉडी है। ये कोई भी वेक्टर है, इसका ये टेल है, इसका हेड है, ये इसका क्या है, बॉडी है। अब हम इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब हम उसको कैसे निकालें, तो उसका निकालने का तरीका ये है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ता है। अब टेल से टेल कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि सपोज मान लिए कि ये हमारा एक वेक्टर है, इसको तो ये वाला जो हमारा वेक्टर है, यानी ये वाला जो हमारा वेक्टर, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। इन दो वेक्टर को क्या कर देते हैं कि टेल से टेल मिलाना है, यानी इस टेल को इस टेल से मिलाना है। तो हम एक चीज़ अभी ये पढ़े हैं कि किसी भी वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग उठा के यहाँ रख देंगे। अरे इसीलिए तो पढ़े ताकि ये समझ में आ, और ये इसलिए पढ़े ताकि आगे क्वेश्चन समझ में आ। तो हम लोग ने ये पढ़ा कि किसी भी वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं कैसे कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए। अब ये चीज़ है तो हम इसको यहाँ इसे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बी। तो अब देखिए कि ए वेक्टर को तो मैंने ऐसे ही रख दिया, बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया और इसको ऐसे शिफ्ट किया है, यानी ऐसे इसको ज्वाइन किया है कि दोनों का टेल टेल मिल जाए। क्या मिल जाए, टेल टेल मिल जाए। अब दोनों का टेल से टेल मिल गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके बीच में एक एंगल ये कितना है, थीटा, और कोई दूसरा एंगल हो इसको मान लेते हैं क्या है, थीटा 1।
अब यहाँ से देखिए कि जैसे दो वेक्टर को हम लोग ज्वाइन करते हैं टेल से टेल, तो उनके बीच में दो एंगल बनता है, एक बनता है छोटा वाला, एक बनता है बड़ा वाला। अब एक बनता है छोटा वाला, एक बनता है बड़ा वाला, किस एंगल को हमको चाहिए, तो किस एंगल को हम लोग वेक्टर मानेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो एक ही होगा। तो इसमें यह बोला जाता है कि ये जो छोटा वाला है उसको हम लोग मान लेते हैं और बड़े वाले को हम लोग नहीं मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कीजिए। दो वेक्टर है उसको क्या करना है, टेल से टेल ज्वाइन कीजिए, और जैसे उनको टेल से टेल ज्वाइन कीजिएगा तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, दो एंगल बन जाएगा, एक स्मॉल एंगल, एक बिग एंगल, यानी एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल। तो बड़े एंगल को नहीं लेना है, छोटे एंगल को लेना है। ये क्या हो सकता है, वेक्टर का रूल है। तो ये अपना वेक्टर हो गया, ये नहीं लेना है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ज्वाइन टेल टू टेल। क्या करना है, ज्वाइन टेल टू टेल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए टू वेक्टर इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो लिख लेते हैं इसी बात को। इसी बात को हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर ज्वाइनिंग टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर, है ना, ज्वाइनिंग टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का क्या, टू वेक्टर को क्या करना है, टेल से टेल ज्वाइन कर लेना है। टेल से टेल क्या करना है, ज्वाइन करना है। द स्मॉलेस्ट एंगल is एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। अब ऐसे निकालना है ना। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। अब देखिए इसके ऊपर हम दो एग्जाम्पल कैसे करते हैं। तो ये वो तो अपना ये हो गया, है ना। अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे को अगर ऐसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे हमको ये चीज़ दे रखा है, मान लेते हैं ये कोई ए वेक्टर है ना, और ऐसे, और कोई सपोज मान लेते हैं कि ऐसे कोई वेक्टर दे रखा है, ये ए है, ये क्या है, बी है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 150। ये क्वेश्चन समझ में आया, यानी एक मैं बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने ये बोला है कि हमारे पास ए कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है। क्या मैंने कहा कि ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है। ए भी हमारे पास वेक्टर है और बी भी हमारे पास वेक्टर है। अब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अब हमको क्या करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एंगल बिटवीन क्या करना है, दो वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर ये चीज़ देखिए कि सॉल्यूशन में हम कैसे करते हैं, हमको क्या पता है कि ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है। हमेशा दो वेक्टर के बीच का अगर हमको एंगल निकालना है तो दो वेक्टर के बीच को एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर को हम लोग टेल से टेल ज्वाइन करते हैं। यानी दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, टेल से टेल ज्वाइन कर लेंगे। अब दोनों वेक्टर को जैसे टेल से टेल ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब जैसे सपोज मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमको क्या करना है, सबसे पहले टेल से टेल ज्वाइन करना है। तो सपोज मान लेते हैं टेल से टेल कैसे ज्वाइन करते हैं, तो ये जो ए वेक्टर है हमको तो उसी तरह उसको छोड़ देना है। क्या करना है, छोड़ देना है। और वी वेक्टर को क्या करना है,
शिफ्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, हम लोग ऐसे इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इसको हम लोग इसलिए शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग अगर ऐसे शिफ्ट करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी वेक्टर को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये ए है और ये बी, इसको शिफ्ट कर दो। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ऐसे था और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे शिफ्ट कर दिए। तो ये ए है और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, और हमको पता है कि इनके बीच का एंगल कितना है 150। अरे क्या होता है 150। तो हमको ये पता है कि अगर एक लाइन है ना, मान लेते हैं ये एक लाइन ऐसे, तो एक लाइन में जो एंगल होता है वो कितना 180 डिग्री। अरे एक ऐसा लाइन है तो 180 डिग्री होता है, हमको मालूम ये 50 है तो मान लेते हैं ये कितना है अल्फा। अरे है कि नहीं है, तो अल्फा है तो हम ये बोल सकते हैं 150 प्लस में अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसमें इस क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है 30 डिग्री। कोई 60 डिग्री बोल सकता है लेकिन 60 डिग्री नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक वेक्टर का टेल है दूसरे वेक्टर का हेड है, लेकिन हमको एक वेक्टर का टेल और हेड से मतलब नहीं, हमको एक दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलाना है। तो देखिए दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिलता है, इसलिए इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग एक और क्वेश्चन किया जाए, अगर इस तरह हम लोग और क्वेश्चन करें, सपोज मान लेते हैं कि ऐसे कोई क्वेश्चन है ना, ऐसे कोई वेक्टर है या फिर इसको नहीं, मान लेते हैं हाँ, मान लेते हैं कि सपोज मान ले ऐसे है और एक वेक्टर जो होता है ऐसे बना हुआ है ना, ये 30 डिग्री। ए कोई वेक्टर है ना, ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाता है 30 डिग्री, और बी कोई वेक्टर है मान लेते हैं वो क्या करता है कि वर्टिकल से कितना बनाता है 30 डिग्री, है ना। ये ए है और ये क्या है, ये बी वेक्टर है। अब मैं अगर पूछा जाए कि ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। मैं अगर बोल दूं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं बोलूँ फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको कैसे निकाला जाए, तो सिंपल सा सोल्यूशन हमारा यही होगा कि हमेशा हमको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल का निकालने का तरीका क्या है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टर को क्या कर सकते हैं, टेल से टेल ज्वाइन कर दो। अब दोनों वेक्टर को टेल से टेल कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। आप देखिए इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आप दोनों को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, याद रखिएगा ये जो लाइन है वो क्या है, वर्टिकल लाइन है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको यहीं रहने दूँ, यानी ये 30 डिग्री जो है हमारा, इसको हम यहीं रहने देते हैं और इस जो वर्टिकल है उसको यहाँ से इसे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ से हमारा क्या बनता है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, वर्टिकल से 30 डिग्री। अब हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। देखिए कैसे, सपोज मान लेते ये क्या है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, तो हमेशा क्या बना 90 डिग्री, यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, कितना हो जाएगा 60। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है ए वेक्टर, नहीं ये हमारे पास क्या है वी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है ए वेक्टर, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर और वी वेक्टर कितना हो गया 30 और 60। तो ये कितना हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कितना होगा 30 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। 90 इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, द इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उस चीज़ को देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या एक लाइन है, इस लाइन से अगर मैं बोलूँ तो वो कितना है 30 डिग्री, और यहाँ से अगर हम लोग बोलें तो इस वर्टिकल से यानी ये कितना है 30 डिग्री, और इस है ना इस वर्टिकल से अगर सपोज मान लेते हैं कि एक ऐसे आता है एरो या कोई वेक्टर बी है हमारे पास, ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है, मान लेते हैं ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। तो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको बताना है, तो कैसे बताएंगे। सिंपल सा सोल्यूशन इसका क्या होगा, सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि जब भी हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना होता है या दो वेक्टर के बीच के एंगल को अगर हमको बताना होगा तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करो। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये होता है कि दो वेक्टर लेना है, दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करना है पहला, और दूसरा उसमें ये करना है कि जो स्मॉलेस्ट वेक्टर होता है यानी जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वही क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों को टेल से टेल ज्वाइन करते हैं। तो देखिए इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसको नहीं इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। अब दोनों को ज्वाइन करना है तो आप किसी एक को आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि आप दोनों में से किसी एक को ऐसे शिफ्ट कर सकते हो कि दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऐसे ये ऐसे है कि ये ऐसे है, मान लेते हैं ये ए है और ये कितना है 30 डिग्री, इसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो दूसरा वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे लेके शिफ्ट कर लेते हैं, यानी अगर हम ऐसे शिफ्ट करते हैं तो वर्टिकल से अगर 30 था तो अब वर्टिकल से अगर 60 है तो अभी भी कितना होगा 60, यानी ये कितना हो गया बी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बी हो गया, यानी ए और बी यहाँ पे देखेंगे ये है ए और ये बी। ए और बी में हम ये चीज़ देखेंगे कि दोनों का टेल से टेल ज्वाइन हो गया। अब इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमको चाहिए, तो कैसे चाहिए देखिए ये कितना है 30 और ये कितना है 60, तो हमको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना होगा 90 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर हम लोग देखें तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा, तो यहाँ से अगर बोलें तो कितना होगा 60 प्लस में 30 प्लस में 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो 60 ये भी 90 ये भी 90 यानी 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो अगर ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो सबसे पहले उसमें हम लोग को काम करना है कि दो वेक्टर के टेल से टेल ज्वाइन कर लो। सबसे पहला काम जैसे उन दोनों वेक्टर के टेल से टेल ज्वाइन करोगे, टेल से टेल उसमें क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम लोग ऐसे करते हैं, है ना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस किए शिफ्टिंग ऑफ एंगल, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। देखिए इसको हम लोग अभी क्या करें शिफ्ट किए हैं तो वो काम आ गया। अब हम लोग का क्या करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल लें। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम होता है, यानी एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह आप लोग क्या देखिए हम लोग कैसे उसको समझा क्या बताते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि यूज ऑफ ए वेक्टर इन, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है यूज ऑफ ए वेक्टर इन वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, यानी W से क्या है वेस्ट, E से क्या है ईस्ट, N से क्या है नॉर्थ, I से क्या है साउथ। सिस्टम क्या करना है इस सिस्टम में हमको यूज करना है। यूज ऑफ ए वेक्टर इन वेस्ट
ईस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम, यानी इसमें हमको यूज़ करना। अब वो सिस्टम क्या होता है उसके लिए क्या वो सिस्टम क्या उसको समझते हैं। हमको क्या पता है कि देखिए, हमको ये पता है कि अगर सपोज मान लें कोई ऐसा ओरिजिन कंसिडर कर लें, यानी कोई ऐसा पॉइंट कंसिडर कर लें, इस पॉइंट से अगर हम इस साइड जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव का एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, यानी हम इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव का एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव का एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव का एक्स एक्सिस। और हम लोग इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट। समझ में ना? यानी ये जो एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग के ईस्ट बोलते हैं, निगेटिव वाले एक्स एक्सिस को हम लोग वेस्ट बोलते हैं। सेम सिचुएशन में ये ऐसा होता है कि अगर हम लोग ऐसा बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस का वाई एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लस का वाई एक्सिस। ये जो माइनस का वाई एक्सिस है, हम लोग इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ, है ना? यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन हम लोग वेस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या साउथ बोलते हैं, उस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। और इसी में अगर हम लोग इसके ऊपर चल जाए और इसके नीचे चल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या है? ये प्लस का जेड एक्सिस, और ये जो होता है माइनस का जेड एक्सिस, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड। क्या बोलेंगे? अपवर्ड। और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। समझ में है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है कि तीन सिस्टम है, यानी तीन हमारे पास क्या है? एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और तीनों जो एक्सिस है आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तीनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। यानी इस वाले डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इधर वाले में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा तीन एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? ईस्ट, और इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं? वेस्ट। और ऊपर को हम लोग नॉर्थ नहीं मानते हैं, नहीं, ऊपर तो अपवर्ड है, नीचे क्या है? डाउनवर्ड है। तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? ईस्ट, इसको क्या मानते हैं? वेस्ट, और इस डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं साउथ, और पीछे वाले को मानते हैं नॉर्थ। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ऐसे प्लेन कंसिडर कर लेंगे जैसे ये, तो इसको हम लोग क्या मान लें? ईस्ट, इसको क्या मान लें? वेस्ट, इसको क्या मान लें? साउथ, इसको क्या मान लें? इसको अंदर वाले को क्या माने? नॉर्थ, और ऊपर वाले को हम लोग क्या माने? अपवर्ड, और नीचे वाले को क्या माने? डाउनवर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है? तीन एक्सिस है। तीन एक्सिस का मतलब इसमें ये बोलेंगे ये कि हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। यानी इस डायरेक्शन को हम लोग ने क्या बोला? ईस्ट, और इसके अपोजिट साइड में इसको क्या बोल दिया मैंने? वेस्ट, और इधर वाले को क्या बोला? नॉर्थ, इधर वाले को क्या बोला? साउथ, ऊपर वाले को अपवर्ड, नीचे वाले को डाउनवर्ड। यानी इसके ऊपर जाएंगे तो अपवर्ड, और इसके नीचे जाएंगे तो डाउनवर्ड, है ना? तो हम लोग ऐसे, अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे किताब में या फिर हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, हम लोग 3D को नहीं पढ़ाते हैं। जैसे सपोज मान लो ये हमारा पास क्या है? ये बोर्ड है, तो ये हमारा जो बोर्ड है वो 3D नहीं है, ये क्या है? 2D है। अगर ये 2D है तो हम इस चीज़ को 3D वाले को हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लोग कहते हैं 2D वाले को पढ़ते हैं। अब जैसे सपोज मान लो ऐसे है, तो अगर हम ऐसे बोलें तो ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो अगर हमारा हाथ है, तो अब देखिए हाथ, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। तो हम लोग ये बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ऐसे दिखता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग ने क्या मानना है? एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस। यानी इन केस ऑफ या इन जनरल इन जनरल अगर हम बोले इन जनरल, हम लोग को क्या मिलता है? इन जनरल सिस्टम इज, इन जनरल हमारा सिस्टम क्या होता है? इन जनरल अगर हम लोग सिस्टम देखें तो हम ऐसे सिस्टम देखते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस में वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं माइनस में वाई, है ना? इसको बोलते हैं हम क्या है? ईस्ट, और इसको बोलते हैं वेस्ट,
और इसको बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा प्लेन है, यानी ये हमारा जो प्लेन है, ये जो प्लेन है यहाँ पे देखिए, ये वाला तो ऊपर हो गया ना, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी एक्स वाई का जो प्लेन है, इसी प्लेन को हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमारा पिक्चर क्या बनता है, एक्स एक्सिस और एक प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस है ना, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, ये जो प्लेन है ना, हम इसी चीज़ का पिक्चर यहाँ बना लेते हैं। यानी कहने का मतलब जो ऐसा प्लेन है हम इसको खड़ा करके यहाँ पे लाके शिफ्ट कर देते हैं। यानी ये कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, अब इसी चीज़ को हम लाके ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको लाके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला पिक्चर हमको ना दिख के ये वाला पिक्चर दिखता है, लेकिन एक्चुअल होता है ये, लेकिन हम लोग अपने सुविधा अनुसार ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये है 3D, ये है 2D, और हमारा बोर्ड हमारा कॉपी सब क्या है 2D, इसलिए हम लोग इसको ना पढ़ के हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। आया ना समझ में? तो यहाँ पे हम लोग चीज़ ऐसे पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करना है, यूज ऑफ ए वेक्टर इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम। अभी तो हम लोग ने कहीं पे भी वेक्टर यूज ना किया है, लेकिन अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वेक्टर यूज करना चाह रहे हैं। तो देखिए वेक्टर कैसे यूज करते हैं। देखिए किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, किसी भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अगर सपोज मान लेते हैं कि हमने इसमें ऐसे मान लिया कि ए वेक्टर हमारे पास है जो कि 5 न्यूटन का है, क्या है, ए वेक्टर है जो कि 5 न्यूटन। अब यहाँ पे जो 5 है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस 5 न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट अगर यहीं पे अगर हम लोग ये बोलें कि ये जो थीटा है हमारे पास क्या है, थीटा, ये जो थीटा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, ये थीटा, कि इस एक्सिस से कितना एंगल पे क्या है, वेक्टर। समझ में है कि नहीं? क्योंकि देखो अगर हम बोले कि जैसे ये है, अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि हम ईस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन हम ना ईस्ट में लगा रहे हैं ना नॉर्थ में लगा रहे हैं, उसके बीच में लगा रहे हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ईस्ट, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, लेकिन दोनों के बीच में आ जाएगा तो फिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीच में अगर आ जाता है तो उसको रिप्रेजेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को देखिए कि हम इसको क्या बोल सकते हैं। इसको देखिए कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि जैसे सपोज मैं ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यानी इस वेक्टर को कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5, है ना। तो मैं लिखूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए 5 न्यूटन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 5 न्यूटन है। लेकिन अब डायरेक्शन लिखना है तो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं उसे देखिए कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज थीटा, क्या होगा, थीटा ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, क्या है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसमें उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि देखिए ये जो एंगल है वो कितना बनाता है, ईस्ट से बनाता है। तो इसको हम लोग बोले कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से, ये क्या है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी ईस्ट से लेके कहाँ जाता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो थीटा क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो अगर हम इस चीज को ऐसे बोल दें, लेकिन हम एक चीज और बोल सकते हैं, देखिए ये क्या है थीटा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 90 माइनस थीटा। अरे 90 माइनस थीटा ही बोलेंगे ना, अगर ये थीटा है तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या इसमें ये लिखे या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वो क्या होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से
ईस्ट के तरफ, क्या होगा, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को डिनोट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग वेक्टर में एंगल से उसका क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेक्टर में, इन केस ऑफ ए वेक्टर वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय द एंगल, यानी एंगल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक दो और सिचुएशन लेके देखते हैं, है ना, कि एक सिचुएशन क्या है उस चीज को देखिए। आप लोग इसको क्या करें, नोट कर लें, है ना। अब देखिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं ये ऐसे ही है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे सपोज ये ऐसे, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये चीज ऐसे, अगर आपको मान लेते हैं ऐसे दे दे, है ना, और वर्टिकल से मान लेते हैं कितना है 30 डिग्री। अब क्या है, कोई वैल्यू दे दिया, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना है 5 न्यूटन, यानी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 न्यूटन। तो हमको ये चीज पता है कि इसको क्या बोलते हैं ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं साउथ। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, क्या करना है कि अगर हम ये चीज बोले कि इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5, कि मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का 5 है। तो मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5, यानी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है 5 न्यूटन। अब हमको क्या करना है कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, इसके डायरेक्शन से भी मतलब है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से वेस्ट के तरफ, या हम ये भी बोल सकते हैं या कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज कितना होगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री जो होगा हमारा क्या होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे इस चीज को क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब भी वेक्टर जो होता है वो किसी सिस्टम में आ जाए, यानी नॉर्थ साउथ वेस्ट के सिस्टम में आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो वेक्टर है 5 न्यूटन है और ये 30 डिग्री। अब देखिए नॉर्थ ऑफ साउथ, जैसे ये 30 डिग्री क्या लिखा है, मैंने लिखा है नॉर्थ ऑफ साउथ, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से वेस्ट के तरफ, यानी नॉर्थ से, ये नॉर्थ है 30 डिग्री घूम रहा है किसके तरफ वेस्ट के तरफ, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है कि वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट के तरफ, यानी ईस्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है नॉर्थ से वेस्ट के तरफ जा रहा, समझ में आएगी नहीं। तो इसे हम लोग इस चीज को लिखते हैं, थोड़ा उल्टा है लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये समझ में आया। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम और देखें, है ना, कि हम एक चीज और देखें कि अगर सपोज मान लीजिए ये ऐसे है और ऐसे है ना, और अब की जो दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, यानी ए इज इक्वल टू हमको 5 न्यूटन तो दे रखा है, लेकिन इसको लिखा है 36 डिग्री। अगर सपोज मान लेते हैं ये है कितना 36 डिग्री, 36 डिग्री क्या लिखना है, इसको 35 कर देते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया 35 डिग्री। अगर ये सपोज मान लेते हैं 35 डिग्री है, तो हमको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं ईस्ट, और इसको क्या लिख सकते हैं वेस्ट, इसको क्या लिख सकते हैं नॉर्थ, और इसको क्या लिख सकते हैं साउथ, ये वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये लिखना चाहें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5 न्यूटन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होता है वो कितना है 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया 5 न्यूटन। लेकिन अगर हम इसका डायरेक्शन लिखना चाहें तो हम ये क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कितना है 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5 न्यूटन। अगर हम इसका डायरेक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज 35 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ, है ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन
ऑफ ए वेक्टर वो कितना होगा, हम लोग उसको ये लिख सकते हैं कितना, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 55, है ना। 55 वो कितना होगा, वो होगा आपको ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट के तरफ। ये क्या है, ऐसे साउथ ऑफ ईस्ट। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, यानी वेक्टर को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में। इसमें एक चीज और हमारे पास आता है, वो क्या आता है उस चीज को देखिए कि इसमें कभी कभी ये बोलता है कि ए वेक्टर इज 5 न्यूटन, या कोई भी वेक्टर होता है बोलेगा क्या बोले वेक्टर इज 5 न्यूटन, या फिर कोई बोलेगा ए वेक्टर इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब यहाँ पे क्या है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 35 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या यहाँ पे बना 55 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, लेकिन उन्होंने ये चीज कहीं नहीं बोला ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये क्या बोला कि ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से ईस्ट साउथ ऑफ ईस्ट बोला है, लेकिन कितना है वो नहीं मेंशन किया। जैसे इसमें क्या है 35, इसमें क्या है 45 में 55, और यहाँ पे क्या देखेंगे जैसे यहाँ पे ये देखिए 30 डिग्री, यहाँ पे 60, लेकिन उन्होंने ना बोला है। तो यहाँ से ये बात यहाँ से कैलकुलेट होता है ये कि अगर ना बोले तो क्या करना है। तो देखिए अगर ना बोले कि कितना है, सिर्फ ये बोलते साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ है ना, या नॉर्थ ऑफ साउथ, तो उसमें क्या करना है 45 मान लेना है। अब देखिए कैसे मानना है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसे है ना, ये हमारे पास ऐसे है, और ये हमारे पास क्या है ऐसे है, ऐसे है ना, ये हमारे पास ऐसे है। अब मैं क्या बोला उस चीज को देखिए, इसको लिखता हूं मैंने क्या ईस्ट, और इसको क्या लिखा है नॉर्थ, और इसको क्या लिखा है वेस्ट, इसको लिखता हूं साउथ। ये अपना है। अगर उन्होंने क्या बोला कि ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, देखो ये जैसे ये हो गया, ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, है ना, और बोले है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है, लेकिन कुछ भी नहीं बताया है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ माने कितना, यानी 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, ये कहीं मेंशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 नॉर्थ ऑफ साउथ या साउथ ऑफ नॉर्थ बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कितना है। तो अगर ना बोलता है ना तो हम इसको बाय डिफॉल्ट कितना मान के चलते हैं 45। अगर ना बोलेगा, ये बोला कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ बोलने का मतलब ये कितना हो गया 45। इसी तरह अगर ये चीज नहीं बोले तो मान लें कि ऐसे है ना, तो ये कितना हो गया 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। तो अगर इसे बोले तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से कितना हो गया नॉर्थ के तरफ। इस अगर कार्टेशियन में देखेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, इस कार्टेशियन में बोलेंगे तो कितना हो गया ईस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ ईस्ट, यही बोलेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं वेस्ट ऑफ साउथ या फिर साउथ ऑफ वेस्ट, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ या फिर वेस्ट से साउथ की तरफ। अब ये क्या हो गया 45, है ना। जैसे इसमें भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें क्या कर नॉर्थ ऑफ वेस्ट या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई सा भी वेक्टर है वो बोले नॉर्थ ऑफ साउथ, है ना, नॉर्थ नहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का बोला कि नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, लेकिन वो बोला नहीं है कितना है, तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट कितना मान के चलना है 45, है ना। तो ये अपना ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था इसका, है ना। इसमें क्या लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला में, है ना। इसमें एक चीज और हम लोग को देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए क्या आता है, उस माने जो टर्म होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा आपको समझा दूं कि कौन सा टर्म आता है, किस तरह का टर्म आता है। तो देखिए पहला तो ये आता है कि टूवर्ड। अब टूवर्ड मतलब क्या होता है, टूवर्ड अपवर्ड, टूवर्ड डाउनवर्ड, है ना, टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड साउथ, ये सब क्या है। टूवर्ड का मतलब क्या है, वो एक इंडिकेशन दे रहा है आपको टूवर्ड। तो सबसे पहली बात है कि कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं, है ना, इन टर्म को हम लोग समझ लेते हैं जो होता है टर्म। अब उन्होंने पहले टर्म
टू वार्ड टुवर्ड, है ना। अब टुवर्ड का मतलब क्या होता है? टुवर्ड का सिंपल मीनिंग होता है के ओर, के ओर, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लिखा गया टू वार्ड नॉर्थ। अब टुवर्ड नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? टुवर्ड नॉर्थ मतलब हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि टुवर्ड नॉर्थ बोल रहे हैं कि नॉर्थ के ओर, नॉर्थ के ओर, नॉर्थ की ओर, है ना। या फिर एक चीज और इसमें मेंशन करता है कभी कभी, डू टू, यहां पे अगर बोले डू टू नॉर्थ, इसका भी मीनिंग क्या होता है? सिमिलर, नॉर्थ के ओर, नॉर्थ के ओर, है ना। यानी ऐसा इस टाइप का क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमारा वर्ड सुनने को मिलता है। जब भी बोले टुवर्ड माने की ओर, जैसे अपवर्ड, टुवर्ड अपवर्ड यानी अपवर्ड की ओर, है ना, यानी ऊपर की ओर। अब टुवर्ड बोले डाउनवर्ड, इसका मतलब होता है नीचे की ओर, है ना। टुवर्ड साउथ, टुवर्ड नॉर्थ, इसका मतलब की ओर, है ना। कभी कभी एक चीज और आता है, क्या आता है? फ्रॉम नॉर्थ। और फ्रॉम नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उस चीज को फ्रॉम नॉर्थ का मतलब ये होता है कि नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ का मतलब ये होता है कि अगर सपोज मान लेते फ्रॉम नॉर्थ, ऊपर का है, मान लेके ऐसे अगर हम लोग मेंशन करें, ये ऐसे ये ऐसे, ये नॉर्थ है और ये साथ, क्या फ्रॉम नॉर्थ यानी नॉर्थ से आ रहा। अगर नॉर्थ से आ रहा तो किसकी तरफ जा रहा? साउथ की ओर, है ना। तो जब भी बोले फ्रॉम नॉर्थ यानी नॉर्थ से आ रहा, तो किसकी तरफ जा रहा? साउथ की तरफ। तो फ्रॉम नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? साउथ की ओर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं साउथ की ओर, क्योंकि आ रहा नॉर्थ के तो जाएगा किधर? साउथ की तरफ। तो नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ का मतलब है साउथ के ओर, साउथ के ओर। तो यहां से अगर हम लोग इस चीज देखें तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, एक बार और आता है अपवर्ड, टुवर्ड अपवर्ड, है ना, टुवर्ड अपवर्ड माने ऊपर के ओर, ऊपर के ओर, है ना, ऊपर के ओर। अब एक आता है टुवर्ड डाउनवर्ड। टुवर्ड डाउनवर्ड माने क्या होना? टुवर्ड डाउनवर्ड मतलब तो क्या? नीचे के ओर, है ना। ये हो गया ऊपर की ओर, ये हो गया नीचे की ओर। तो कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या लेता है वेक्टर यूज इन ए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें क्या होता है, ये सब सारी चीजें हमारे को देखने को मिलता है बुक वगैरह में, न्यूमेरिकल में, या जब भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो इसका मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग यही होता है ना। तो यहां से देखेंगे तो थर्ड पॉइंट हम लोग का जो होता है वो क्लियर हो जाता है। पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है? पहले हम लोग ने ये पढ़ा कि किसी भी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, और क्यों शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उसका क्या नियम है, ये चीज पढ़ा। दूसरे में हम लोग ने क्या पढ़ा, दूसरे पॉइंट में कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। और तीसरे पॉइंट में हम लोग ने ये पढ़ा कि हम लोग ने ये पढ़ा कि जो वेक्टर है उसको हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। अगला जो हमारा टर्म है उस टर्म में हम लोग यूज करेंगे, यानी अगला जो हमारा पॉइंट है कॉन्सेप्ट का, उसमें हम लोग यूज करते हैं, ये क्या लेते हैं, बात करेंगे यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लोग देखा जाए तो हर जगह यूज है ना। पूरे वेक्टर में अगर देखा जाए तो हर जगह यूज है। लेकिन यूनिट वेक्टर होता है क्या, उस चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, है ना। मेरा पॉइंट नंबर 4, यानी जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, पॉइंट नंबर कितना है? 4। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो अपना पॉइंट है वो क्या है? यूनिट। इस पॉइंट नंबर जो हमारा 4 है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, अब सबसे पहली बात है कि देखिए यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। क्या हो गया वो यूनिट का मतलब? यूनिट का मतलब होता है 1, और वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। इसका मतलब ये है कि यूनिट का मतलब हो 1, वेक्टर का मतलब कितना हो गया? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां से अगर हम लोग इस चीज में ऐसे बोले तो देखिए इसका मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब कितना हो गया? 1। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर है, तो वेक्टर में तो दो चीज हमको मिलता है। जो हमारा वेक्टर है
वेक्टर में तो हमारा क्या है, दो चीज है ना, एक हमारे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा डायरेक्शन, और यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन ये कोई जनरल वेक्टर नहीं है, ये एक प्रकार का स्पेशल वेक्टर है जिसको हम लोग ने नाम क्या दिया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज ए स्पेशल वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज ए स्पेशल वेक्टर, जिसमें हम लोग ने क्या बोला कि वन क्या है, वन एक प्रकार का यूनिट है, यानी वन माने कितना, यूनिट मतलब कितना हो गया वन। अब मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, यानी ऐसा वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को देखिए कि यहाँ यूनिट वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन, क्योंकि हमको इसका नाम ही कितना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वन। तो हम लोग यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड इज वन, कितना होगा मैग्नीट्यूड इज वन, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड इज वन, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वन, है ना। अब डायरेक्शन जो होता है उसका क्या होता है कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक क्या होगा डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, अब यूनिट वेक्टर, अब सबसे पहली बात है कि हमको ये पता चलेगा यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो वन और उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। अब देखिए इसका आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको सामने क्या बता रहा हूँ उस चीज को देखिए। सपोज मान लेते हैं कि अगर सपोज मान ले कोई वेक्टर वन है, यानी कोई वेक्टर वन नहीं, मान ले कोई फोर्स वन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, क्या है 10 न्यूटन, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा मेरे पास फोर्स F1 है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन। अब मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते कोई हमारे पास वेक्टर 2 है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, लेकिन हम इस चीज में ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 10 न्यूटन और यहाँ पे कितना है 5 न्यूटन। अब 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है यूनिट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा, पर डायरेक्शन तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है हमारा वो क्या है इनकम्प्लीट, लेकिन कंप्लीट होने के लिए क्या है डायरेक्शन की जरूरत है, तो हम इसमें डायरेक्शन लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड ईस्ट का मतलब क्या होता है कि 10 न्यूटन का फोर्स है टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब सपोज मान ले कि 2 फोर्स है, हम इसको लिख सकते हैं टुवर्ड नॉर्थ, है ना, यानी ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है इधर, 5 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ। मैं बोलना कि चाहूँ कि F1 जो होता है वो कहना 10 न्यूटन है टुवर्ड ईस्ट के तरफ, F2 जो है 5 न्यूटन है टुवर्ड नॉर्थ के तरफ। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इतना नहीं लिखना चाह रहा, क्या करना चाह रहे हैं इतना नहीं लिखना चाह रहे। इसका मतलब ये है कि आप अगर इतना ना लिख के कुछ अलग चीज लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस सारे चीज को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, रिप्लेस बाय लेटर, यानी किसी भी एक लेटर से हम लोग क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ये टुवर्ड नॉर्थ, इसको भी हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे बाय लेटर, किसी भी लेटर से, है ना, यानी लेटर मतलब क्या हो गया ए बी सी कुछ भी से। इसका मतलब ये है कि अगर हमको इसको क्या करना है रिप्लेस करना है तो किससे रिप्लेस किया जाए, तो देखिए इसको रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि हम इतने चीज को हम अगर एक इंडिकेशन लिख लें, मान लेते हैं F1, है ना, क्या बोले इसका F1 और इसके ऊपर एक टोपी पहना दो, समझ में क्या, हम समझाएंगे इसको क्या मतलब है। सपोज मान ली ये भी है तो हम लोग इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, हम इसको रिप्लेस जो करेंगे मान लेते हैं कितना हो गया F, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम F2 से। इसका मतलब हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और ये कितना हो गया F1। इसका मतलब ये क्या है 10 न्यूटन का फोर्स है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड ईस्ट। इसका मतलब ये है कि हम इतना ना लिख के सिर्फ ये F1 को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं टुवर्ड F, और उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, ये सपोज वाले ऐसे है 2 है, ये कितना है 5 न्यूटन है और इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं F2, समझ में है ना। इसको हम लोग बोले F1, इसको बोल रहे हैं F2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है
ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या है, टुवर्ड ईस्ट। अब हम लोग पूरा ना लिख के इस चीज को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको, मतलब इसका नाम क्या है, टुवर्ड ईस्ट। अब जैसे सपोज मान ले ऐसे है तो टुवर्ड नॉर्थ, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, टुवर्ड नॉर्थ ना लिख के कितना लिख रहे हैं, F2 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो इंडिकेशन है, ये वाली जो इंडिकेशन है, वो हमें क्या करता है, किसी ना किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है, ये वाला जो लेटर है, ये वाला लेटर होता है इस वेक्टर का, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, 10 न्यूटन, ये क्या है, F, ये क्या है, 10 न्यूटन, ये क्या है, F। तो अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि F1 को हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको नीचे फेंक देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन, जैसे ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं, इसको नीचे फेंक दे रहे हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वो कितना होगा, F2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 5 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर ये क्या है, ये जो है वो क्या है, एक लेटर है जो किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी का नाम हम लोग ने क्या रख दिया, इसी का नाम हम लोग ने यूनिट वेक्टर रख दिया। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर या एक ऐसा लेटर जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, किसी भी वेक्टर के जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे सपोज उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि उसको करते हैं कि किसी भी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को, क्योंकि देखो ना ये क्या है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो डिफिनीशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर, तो डिफिनीशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफिनीशन ऑफ यूनिट वेक्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो ना ये वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उस वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले ये ए है, ए से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करें, किसी भी यूनिट वेक्टर को, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यही होता है ना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, मॉड में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें तो ए वेक्टर है जिसका क्या है, मॉड यानी मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, इसको इधर लेके चल जाइए, तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई यूनिट वेक्टर। देख रहे हैं, इसको यहाँ ले गए, तो ये हमारा को क्या है, ये हमारे को क्या देता है, ये वाला चीज, ये वाला चीज हमें इसका मैग्नीट्यूड को देता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन। यहां से पता चला, यानी किसी भी वेक्टर को देखेंगे तो ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड, ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हम लोग किसी भी डायरेक्शन को यूज करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। क्योंकि ये देखिए ये जो वेक्टर है, अब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो खत्म। मान लो 10 को 10 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसका डायरेक्शन के लिए इंपोर्टेंस है और डायरेक्शन के लिए ही यूज करते हैं। तो यहां से देखिए ये क्या है, वेक्टर है, और ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। है कि नहीं है? तो हम लोग यहां से ये चीज देखिए ऐसे है। अब इसका बेहतरीन यूज देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर का एक स्पेशल केस ले लेते हैं, यानी यूनिट वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केस। यूनिट वेक्टर का स्पेशल केस क्या होता है उस चीज को देखिए कि अगर हम लोग ये बोले कि स्पेशल केस क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी कहने का मतलब ये है कि इसी यूनिट वेक्टर का एक स्पेशल केस होता है, यानी एक स्पेशल हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी अगर हम लोग बोले कि
एंगुलर यूनिट वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में समझिए। देखिए होता क्या है बेसिकली, हम लोग पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, यानी किसका, प्लस का एक्स एक्सिस, और इधर आ जाएंगे तो क्या मान लेंगे इसको, माइनस का एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं प्लस का एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस का एक्स एक्सिस। और हम लोग ने ये चीज मान रखा है कि जो इधर होता है उसको हम लोग क्या मानना है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस का वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग प्लस का वाई एक्सिस। और ऊपर जो होता है हमारा क्या है, इसको मानते हैं हम लोग जेड एक्सिस प्लस का, और इसको क्या मानते हैं, माइनस का जेड एक्सिस। इसका मतलब यहां से अगर हम एक चीज ये देखते हैं कि अगर हम इधर जाते हैं, यानी हम इस साइड जाते हैं तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसके इधर आते हैं तो माइनस में एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इधर जाते हैं तो माइनस का वाई, इधर आते हैं तो प्लस का वाई, ऊपर जाते हैं तो प्लस का जेड, नीचे आते हैं तो माइनस का जेड। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सिस को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, यानी इस एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। और वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखिए कैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इस एक्स एक्सिस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, माइनस में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहां से हमको एक चीज पता ये चलता है कि एक्स एक्सिस इज रिप्लेस बाय आई, और माइनस एक्सिस इज रिप्लेस बाय माइनस आई। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं माइनस में जे, यानी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ईस्ट भी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ईस्ट भी लिख देते हैं, इसको ईस्ट लिखते हैं, इसको ईस्ट, इसको मान लेते हैं क्या, वेस्ट, इसको लिखते हैं नॉर्थ, और इसको लिखते हैं साउथ। अब यहां से हमको एक चीज पता चल रहा है कि इसको तो हम लोग लिखते हैं ईस्ट, इसको लिखते हैं वेस्ट, इसको लिखते हैं नॉर्थ, और नीचे वाले को लिखते हैं क्या, साउथ। अब यहां से ये चीज हमको ये समझ में आ रहा है यहां से। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को आई से, माइनस में एक्स एक्सिस को माइनस में आई से, है ना, और ऊपर वाले को क्या करो, प्लस एक्स कर लेते हैं, इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में जे एक्सिस, और इसको क्या होता है, माइनस में प्लस का जे एक्सिस, है ना, ऊपर वाले को प्लस का जेड एक्सिस, और नीचे वाले को माइनस का जेड एक्सिस। और इसको क्या करते हैं, के से रिप्लेस कर देते हैं, इसको आई से रिप्लेस करते हैं, इसको जे से रिप्लेस करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, आखिर इसको किए क्यों, है ना, उसका बेस्ट चीज हम आपको चीज देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, आखिर इसका यूज क्या है। तो देखिए इसका यूज क्या है, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि F इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन। क्या लिखा मैंने, 10 न्यूटन। अब जैसे F इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा, तो इस वेक्टर का हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर का हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि किसी भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहिए है, इसका डायरेक्शन लिखते हैं। तो देखिए क्या लिख रहे हैं हम, जैसे इसमें आई लिखते हैं तो इसको पढ़ने वाले लोग तुरंत समझ जाता है कि आई इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस या फिर ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि यहां पे देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, और ये वाला जो चीज है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डायरेक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके डायरेक्शन को, और इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की ओर। इसका मतलब ये है कि हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन। आया, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। सेम सिचुएशन अगर हम आपके सामने ये लिखे, 10 न्यूटन ही है, लेकिन आई की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस आई। इसका मतलब ये है कि जो अब फोर्स लग रहा है वो अब इधर ना लग के अब इधर लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है, उसके डायरेक्शन। अगर प्लस लिखा होता मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स लिख रहा है, माइनस लिखा है मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स लिखा है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि F इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें कि 10 न्यूटन जे कैप,
क्या हो गया 10 न्यूटन इन जे कैप। अब 10 न्यूटन इन जे कैप का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चीज लिखते ही हमारा ये जो इसको लिखते ही हमारे दिमाग में क्या आ जा रहा है, एक सेंस आ रहा है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। यानी जो चीज हम लोग लिख के बताते हैं, जैसे इसको हम लोग लिखना होता है 10 न्यूटन, आई का मतलब क्या है टुवर्ड ईस्ट। अब टुवर्ड ईस्ट को हम लोग सिंपल किससे रिप्रेजेंट कर दिए, आई से। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है हमारा आई कैप जे कैप के कैप यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने। यानी हम उसको लिख के लेंदी नहीं कर सकते, हम लोग उसको सिंपल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसका डिफिनीशन क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से यानी उसके कैप से। उसका ये क्या है, ये क्या लेते हैं, ये हमारे पास क्या है वो वेक्टर है, उसके नीचे क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। यानी यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमको यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी नोट अगर कहना हो तो पहला बात क्या है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड फॉर डायरेक्शन या इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, है ना। तो इसको लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर डायरेक्शन। इसे हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि इट इज यूज फॉर डायरेक्शन। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब देखो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, इसका कोई वेक्टर है, मान लेते हैं ये कितना है, ऊपर है कोई वेक्टर है, मान लेते 10 न्यूटन है ना। तो 10 न्यूटन है और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 10 न्यूटन। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन से न्यूटन कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया। इसका मतलब यूनिटलेस होता है क्योंकि ऊपर का वेक्टर और नीचे का मैग्नीट्यूड दोनों में से जैसे एन कट गया यानी यूनिट कट गया। ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर कट गया। इसका मतलब यह है कि इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ये क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। 3 नंबर में क्या होता है, 3 नंबर में ये होता है इसको कि यूनिटलेस क्वांटिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मान ली ए वेक्टर है तो उसको कैप चढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर, मान ली ए वेक्टर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं एरो से करते हैं। लेकिन ये क्या है, एक वेक्टर है। लेकिन अगर सपोज मान ला एरो न लगा आई कैप मैंने कैप लगा दी, इसका क्या करता है यूनिट वेक्टर को। जैसे सपोज मान ला आई हमें क्या है, आई मैंने हमको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर कैप लगा दे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है फोर्स है, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर हमको बताना हो तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। मतलब ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, है ना। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका 1। तो मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 1, है ना। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का होता है 1। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर सिंपल जिस तरह सब वेक्टर होता है उसी तरह वेक्टर होता है। लेकिन ये एक प्रकार का स्पेशल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, पर वो किसी ना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहता है। यानी कुछ ना कुछ उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। उस स्पेसिफिक डायरेक्शन को हम लोग किसी ना किसी वेक्टर में अटैच करके उसको यूज करते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या 10 न्यूटन, उसको हम लोग क्या करते हैं उसके आई कैप यानी कहने का मतलब कि एक यूनिट वेक्टर को यूज करके हम लोग क्या करते हैं उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिए। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक प्रकार का वेक्टर होता है जो हम लोग किसी न किसी वेक्टर में अटैच करके उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़े, है ना। अगर हमारा पढ़ाई वो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिट है और इसमें कुछ ना कुछ आपने को सीखने को मिला आपको, है ना। कोई जो हम कंटेंट आपको लिए डिलीवर किए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए मेहनत करते रहें और अच्छा वीडियो लाते हैं। थैंक यू।